इंडिया में हर वो इंसान जिसकी एनुअल इनकम 15 लाख तक है 3.5 महीने तक बिना सैलरी के जॉब करता है। सुशील कुमार जो कौन बनेगा करोड़पति के विनर रहे और उन्होंने 5 करोड़ रुपीस जीते, जल्द ही ऐसी हालत में आ गए कि उनके पास अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने तक के लिए पैसे नहीं बचे। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बन गए पर जल्द ही अपनी पुरानी हालत से भी बदतर हालत पर आ गए। ये सब कैसे होता है? Stay tuned to get your answers. Welcome to Evolve Friends और आज की वीडियो है रॉबर्ट कियोसाकी को दिए हुए रिच डैड के लेसन नंबर 2 पे, जो कि है बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पहले उन्हें जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। यार एक बात बताओ, अगर हमें एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपल है, एक बेस तैयार करेंगे। पर हमारा यही सिंपल आइडिया हम पैसे के मामले में भूल जाते हैं। हर इंसान पैसे कमाता है पर उस पैसे को बनाए रखने के लिए बेस क्या है? वो काम जिससे पैसा कमाना है या फिर वो नॉलेज जिससे उस कमाए हुए पैसे को हैंडल करना है? हो सकता है कि किसी को लगे कि वो काम बेस होना चाहिए क्योंकि काम नहीं होगा तो अर्निंग कैसे होगी, जैसे बेस नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। बट वेट, एक बास्केटबॉल प्लेयर था जिसने जी जान लगा के बहुत अच्छा खेला और 28 इयर्स की एज तक वो एक मिलियनियर बन गया। पर 1 साल बाद ही वो एक कार वॉश पे बहुत कम पैसे के लिए काम कर रहा था। उसका कहना था कि उसके अकाउंटेंट्स और अटॉर्नीज उसका सारा पैसा ले गए। तो इससे क्या समझ आता है? वो गेम जिससे इस प्लेयर ने अर्निंग की वो बेस था, वो जनरल नॉलेज जिससे सुशील कुमार ने केबीसी जीता वो बेस थी, या वो लक जिससे इन लोगों ने इतने पैसे कमाए वो बेस था? कि वो जो पैसा इन्होंने कमाया उसे हैंडल करने की नॉलेज बेस थी, जिसके ना होने की वजह से ये अपने सारे पैसे खो बैठे। मतलब शॉर्ट टर्म में रिच रहने के लिए अगर आप अपने प्रोफेशन को ही सब कुछ मानो तो सही है, पर अगर लॉन्ग टर्म में रिच और हैप्पी रहना है तो एक बेस जरूरी है। और इन्हीं लोगों की तरह और लोग भी एक ऊंची बिल्डिंग बनाने की सोचते हैं, पर अगर ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो बेस तो जरूरी है। एग्रेरियन एज में बने हमारे स्कूल्स आज भी ऐसे ही बिना बेस की बिल्डिंग पे विश्वास करते हैं। वहाँ हम ये तो जान लेते हैं कि वी हैव टू बी बिग और काम पर लग जाते हैं, पर बिना बेस बनाए एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की सोचते हैं और लीनिंग टावर बना बैठते हैं। रिच डैड से लर्निंग लेकर रॉबर्ट अब बड़े हो चुके हैं। 2 फादर होने की वजह से दोनों ने उनकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया और वो बिजनेसमैन और टीचर दोनों बने, पर एक नॉर्मल टीचर नहीं, रियल लाइफ बिजनेस टीचर। वो बताते हैं कि पैसे को मैनेज करने की बेस फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी को समझाने के लिए रॉबर्ट किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं? अब आप कुछ गलत मत समझिएगा, किसका मतलब यहाँ कीप इट सुपर सिंपल है। और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए रूल नंबर 1 है एसेट और लाइबिलिटीज के डिफरेंस को समझना, जो कि एकमात्र रूल है। अभी ये एसेट और लाइबिलिटी वो पुरानी वाली एसेट और लाइबिलिटी नहीं है जो हम 9th-10th में इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ते हैं। हर वो चीज जो आपके लिए मनी जनरेट करे वो एक एसेट है, और हर वो चीज जो केवल आपकी पॉकेट से मनी ले वो एक लाइबिलिटी है। इनको हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अगर मैं आज किसी चीज पे 100 रुपीज स्पेंड करता हूँ और कल वो मुझे 101 भी वापस दे तो वो एक एसेट है, पर अगर 100 के बदले मुझे 100 से कम मिले तो एक लाइबिलिटी। और रॉबर्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो यू हैव गॉट टू रीड एंड अंडरस्टैंड नंबर्स। आपने इसे सिर्फ एक बार सुना, पर रॉबर्ट ने इसे थाउजेंड्स ऑफ टाइम सुना और लाइफ में उतारा कि अगर एक्सपेंस के बदले एक्सपेंस से ज्यादा रिटर्न नहीं है, सिर्फ आजकल में ही नहीं 10-20 सालों में भी, तो वो चीज एक लाइबिलिटी है और अदरवाइज एक एसेट। और ये कुछ एसेट और लाइबिलिटी का कैश फ्लो है। एसेट से इनकम बढ़ती है और लाइबिलिटी से एक्सपेंसेस, और यहीं से रिच, मिडिल क्लास और पुअर लोग भी बनते हैं। फॉर रिच पीपल इनका कैश फ्लो मतलब कि अपने पैसे को कैसे हैंडल करते हैं कुछ इस तरह होता है। इनकम जो की जाती है एसेट्स में, और एसेट्स फिर से इनकम जनरेट करते हैं और फिर उस इनकम से एक्सपेंसेस होते हैं। रिच पीपल हमेशा अपनी इनकम का फर्स्ट पार्ट एसेट कॉलम में देते हैं और इसी वजह से वो और ज्यादा अमीर बनते हैं। फॉर मिडिल क्लास इनकम जो की जाती है लाइबिलिटीज में, जिसे वो सोचते हैं कि ये एक एसेट है, जैसे घर लेना या फिर लिए हुए घर का लोन पे करना, कार लेना या फिर ली हुई कार का लोन पे करना। और ये सब लाइबिलिटीज क्यों हैं? क्योंकि घर आपको सिर्फ तब पैसे दे सकता है जब आप उसे किराए पर दो। कार सिर्फ तब पैसे देगी जब आप उसका यूज सिर्फ अपने लिए ही नहीं औरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करो। इन लाइबिलिटीज में स्पेंड करने के बाद आते हैं उनके नॉर्मल खर्चे, जैसे डेली फूड नीड्स, क्लॉथिंग एक्सेट्रा। और पुअर पीपल के लिए इनकम जाती है सीधे एक्सपेंसेस में, और यही एसेट और लाइबिलिटी मेन रीजन है अमीर के और अमीर और गरीब के और ज्यादा गरीब बनने का, ना कि सरकार की पॉलिसीज। अमीर अपनी इनकम को पहले और ज्यादा इनकम जनरेट करने वाले सोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट और कंपनी के शेयर्स, और फिर खर्चे करते हैं। और बाकी लोग हु डोंट इवन नो कि पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहिए, बस जो है उसे खर्च कर देते हैं। कुछ बैंक में सेव करते हैं, पर बैंक में पैसा सेव करना गलत है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट के लिए बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं वो है सिर्फ 3 से 3.5%, और अभी महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है वो है अप्रॉक्स 6%। इससे अच्छा है कि वो सेविंग अकाउंट के बजाय उसकी FD करा दी जाए, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है।
पर इससे ये समझ आता है कि एसेट बिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए। उनका क्या जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एसेट क्या है? तो यार उनके लिए ऐसी कोई भी स्किल जिससे कि वो फ्यूचर में अर्निंग कर सके वो एक एसेट है। भले ही वो तुरंत रिटर्न्स ना दे पर लॉन्ग टर्म में जरूर दे। हाँ, जिसे सीखने के लिए कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सिर्फ 500 to 1500 रुपीज, पर यार एक कॉन्वेंट स्कूल की फीस से तो कम ही है। और अगर ये अनएम्प्लॉयड अपनी लाइबिलिटीज को कम करे, जैसे कि स्टॉप ईटिंग आउटडोर्स क्योंकि खाना तो घर में मिलता ही है और हेल्दी भी है, और उस खाने के अमाउंट को किसी स्किल में डालें जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो दैट विल बी अ रिच मूव। और यही सिखाते हुए रॉबर्ट बताते हैं कि अगर तुम्हारी आदत है जो भी तुम्हें मिलता है तुम सबसे पहले खर्च करते हो, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर तुम्हारी इनकम इंक्रीज होती है तो तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। एंड thus the saying goes, a fool and his money is one big party. Then Robert continues, और ये बात है 1956 की and today it's 2020। और वो कहते हैं कि अब वो टाइम नहीं है जब प्रोफेशनल सक्सेस सिर्फ एकेडमिक सक्सेस पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि कभी हुआ करती थी। स्टूडेंट्स स्कूल से बिना किसी फाइनेंशियल स्किल के पास आउट होते हैं। इनमें लाखों लोग अपने प्रोफेशन को सक्सेसफुली परस्यू करते हैं पर बाद में खुद को फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं। एज दैट बास्केटबॉल प्लेयर, वो मेहनत करते रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी अपर लिमिट डिसाइड करने वाला कोई और है, और जितनी उनकी सैलरी बढ़ती है उतना ही टैक्स भी बढ़ता जाता है। उनके एजुकेशन से जो छूट रहा है वो ये नहीं है कि पैसा कैसे अर्न करें, पर उस अर्न किए हुए पैसे को कैसे मैनेज करें। एंड इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एप्टीट्यूड। एक बार हमें जो पैसा मिला हम उसका यूज कैसे करते हैं। कोई इंसान जो अर्न करना शुरू करे तो लोगों को उसके पैसे को उससे हड़पने से कैसे दूर रखे, इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कैसे उसे लंबे समय तक बचाए रखे और कैसे उस पैसे से अपने लिए हार्डवर्क करवाए। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि वो फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो कैश फ्लो को नहीं समझते। लोग हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो जाते हैं पर फाइनेंशियली इलिटरेट। ये लोग जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं क्योंकि वो यही सीखते हैं कि हाउ टू वर्क हार्ड। अपने पैसे से अपने लिए हार्डवर्क कैसे करवाना है ये नहीं। हार्डवर्किंग लोगों की क्लासिक स्टोरी ने एक पैटर्न बना लिया है। एक नया शादीशुदा कपल जो कि हाईली एजुकेटेड है अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि अब जो कि उनकी शादी हो चुकी है तो उन्हें अपने लिए एक नए घर की जरूरत है, और घर अच्छा लें इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे की भी जरूरत है। तो वो अपने काम में और जान लगाना शुरू करते हैं और वो खूब मेहनत करते हैं कि जल्दी से इंक्रीमेंट हो। पर जैसे ही इंक्रीमेंट होता है उनके खर्चे भी बढ़ते हैं और सबसे बड़ा खर्चा है टैक्स। इन इंडिया अगर किसी जॉब करने वाले की एनुअल इनकम 15 लाख तक है तो टैक्स है 30%, विच इज 4,50,000। ऐसा नहीं है कि टैक्स गलत है, पर टैक्स का जो इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है शायद उसमें कोई कमी रह जाती है, क्योंकि इसी टैक्स से देश चलता है, सड़कें बनती हैं, विकास होता है। और इस सब के लिए जो पैसा आता है उसका कितना यूज होता है एवरीवन नोस। और अगर इसी 30% टैक्स को हम एक साल के डेज में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 3.5 महीने है। मतलब इतने टाइम तक ये इंसान बिना सैलरी के जॉब करता है। तो अब इस कपल के हार्डवर्क से शेयर बंटने शुरू हो चुके हैं। पहला शेयर उस एम्प्लॉयर ने लिया जिसने अपने प्रॉफिट के बाद इनकी सैलरी डिसाइड की, दूसरा गवर्नमेंट ने, और फिर इतना हार्डवर्क करके अपने खर्चे मैनेज करके ये कपल एक घर ले लेता है और उसके साथ इन्हें एक और टैक्स भी मिलता है जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। और अब ये नई फर्नीचर और नए अप्लायंसेस भी लेते हैं जो कि इनके नए घर के साथ मैच करें, और इनका लायबिलिटी कॉलम बढ़ते रहता है। अब ये रेट रेस में फंस चुके हैं। जल्द ही अब बेबी एंटर्स और अब इस नए पर्सन की रिक्वायरमेंट को एक्वायर करने के लिए वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और वही प्रोसेस खुद को दोहराती है। हायर इनकम हायर टैक्स, और फिर ये बच्चा भी बड़ा होता है और इसी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने की वजह से ये भी इसी रेट रेस में फंस जाता है और फाइनेंशियली इलिटरेट रहता है। आज रॉबर्ट ऐसे कपल से रोज मिलते हैं, बस इनके नाम बदल जाते हैं। प्रॉब्लम सबकी एक ही होती है जिसका सॉल्यूशन वो समझते हैं कि ज्यादा इनकम से होगा, और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें ज्यादा पैसे कमाना सिखा सकते हो, जबकि सॉल्यूशन ये नहीं है। ज्यादा पैसा कभी भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो है इंटेलिजेंस, जिसका लोग यूज नहीं करते। लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो किस तरह अपने कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से ये प्रॉब्लम ठीक होगी और फिर अपनी जॉब में और ज्यादा हार्डवर्क करने लगते हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए एक कहावत भी है कि अगर आप कभी पाओ आपने खुद को एक गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद करो। 3 पावर्स है जिसके लिए जैपनीज हमेशा से अवेयर रहे: वेपन की पावर, वेल्थ की पावर और मिरर की पावर, जो कि सेल्फ नॉलेज को सिंबलाइज करती है और तीनों में सबसे कीमती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग रोज सुबह अपने काम पर जाकर और ज्यादा मेहनत करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। वो शीशे की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी एक साइकिल में फंसी हुई जिंदगी को नहीं देख पाते, और वो पैसे को उनकी जिंदगी कंट्रोल करने की और पावर देते हैं। वो बस देखा देखी करते हैं और माइंडलेसली कुछ पॉपुलर बातों को फॉलो करते हैं, जैसे गेट अ सेफ जॉब, डोंट मेक मिस्टेक्स, डोंट टेक रिस्क, तुम्हारा घर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि घर एक लाइबिलिटी है।
है, क्योंकि घर आपको तब तक पैसे लाकर नहीं देगा जब तक आप उसे किराए पर ना दो। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि घर लेना गलत है। वी शुड बाई अ हाउस, पर सिर्फ तब जब हमारे पास इस घर के टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इनर लग्जरीज से ज्यादा अमाउंट हो। लोन पर घर लेना एक बेवकूफी है, क्योंकि उस लोन को पे करने के लिए सैलरी से जो अमाउंट कट होगा वो सिर्फ एक लायबिलिटी है, और लोग यही प्ले इट सेफ वाले डर की वजह से पुराने प्रॉब्लम्स का नया सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। इसीलिए सभी को शीशे की ताकत को समझना जरूरी है और खुद से सच बोलना भी, ताकि हम अपने डर के बजाय अंदरूनी समझ से सीख सकें। रिच डैड वो इंसान थे जो भीड़ के साथ नहीं गए और आज हाईली एजुकेटेड लोगों को इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स देते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट थे। और वो भीड़ से अलग कैसे गए? कुछ चली चलाई बातों को ना फॉलो करके, पुरानी प्रॉब्लम्स का नया सॉल्यूशन निकाल के, और इनकम के साथ साथ अपने एसेट कॉलम को भी बिल्ड करके, जो कि पैसे से अपने लिए काम करवाना है। और हाँ, पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए कुछ इनिशियल अमाउंट की जरूरत है, जो कि कहीं से भी आ सकती है, से पॉकेट मनी और अ जॉब। शॉर्ट टर्म के लिए जॉब करना इज ओके, क्योंकि पैसे के लिए काम करना इज द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी, और इससे हम अपने एसेट्स जनरेट कर सकते हैं। पर जिंदगी भर पैसे के लिए किसी जॉब पर डिपेंडेंट रहना गलत है, एज दैट विल नेवर मेक यू रिच। और रिच डैड के रिच होने का एक और रीजन था कि वो एसेट्स बढ़ाने पे फोकस करके एफर्ट करते थे, ना कि पेचेक की सैलरी। और इन एसेट्स को बिल्ड करके हमें पता कैसे चलेगा कि नाउ इट्स इनफ? तो इसके लिए हमें अपनी वेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। और वेल्थ का मतलब है कि एक पर्सन की वो एबिलिटी जिससे कि वो कितने समय तक सरवाइव कर सके अगर वो आज काम करना बंद कर दे, जिसे हम कॉमन टर्म्स में फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं। एंड वंस यू गॉट टू नो दैट अब मैंने इतना एक्यूमुलेट कर लिया है कि मैं जिंदगी भर बिना काम किए कंफर्टेबली जी सकता हूँ, दैट्स द पॉइंट यू आर वेल्दी। और फिर काम करना है या नहीं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। दिस वॉज ऑल फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ रिच डैड पुअर डैड, जिसकी शॉर्ट समरी है पैसे कमाना शुरू करने से पहले एक बेस बनानी जरूरी है, जिससे कि हम उस कमाए हुए पैसे को हैंडल कर सकें। पैसे को मैनेज करने की बेस फाइनेंशियल लिटरेसी है, जिसकी बिगनिंग है एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को समझना, और लायबिलिटी के बजाय एसेट्स पे मनी स्पेंड करना। हर वो चीज, काम या यूज ऑफ टाइम जो आपके लिए मनी जनरेट करे वो एक एसेट है, और हर वो चीज, काम या फिर यूज ऑफ टाइम जो आपके लिए पैसे जनरेट ना करे एक लायबिलिटी है। इनकम जनरेटिंग एसेट बिल्ड करने के लिए एक इनकम सोर्स होना जरूरी है, जो कि एक शॉर्ट टर्म जॉब भी हो सकती है। जिंदगी भर पैसे के लिए जॉब पर डिपेंडेंट रहना गलत है। रिच पीपल हमेशा अपनी इनकम का पहला पार्ट एसेट में देते हैं और ज्यादा अमीर बनते हैं। मिडिल क्लास लोगों की इनकम का पहला पार्ट उन चीजों पर जाता है जिसे वो समझते हैं कि एक एसेट है, जैसे टैक्स और लोन्स। और पुअर पीपल की इनकम जाती है सीधे एक्सपेंसेस में। इसीलिए अमीर और अमीर बनता है, मिडिल क्लास ही रहता है, और गरीब और ज्यादा गरीब होता है। घर जिसे हम हमारी सबसे बड़ी जायदाद समझते हैं एक बोझ बन जाता है अगर होम लोन पे लिया जाए। ज्यादा पैसा कभी भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे बड़ा एसेट हमारा माइंड है। लोग चली चलाई बातों को मानकर अपने माइंड और इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते हैं और पुरानी प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाउंड समथिंग न्यू एंड यूजफुल देन मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू मेक देम फाइनेंशियली लिटरेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन।